हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य ज्ञान। और सामान्य ज्ञान के आपके बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आई थिंक 50 से ज़्यादा वीडियो आपके अपलोड हो चुके हैं केवल जीएस और जीके के, जो कि आपको प्ले लिस्ट में जाएंगे आप और जीके वीडियोस के नाम से आपको फाइल मिलेगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि अगर 69,000 एग्ज़ाम जो कि पिछला एग्ज़ाम्स हुआ है, अगर हम उसकी बात करें तो वहाँ पे जीएस जो है बहुत अच्छे से पूछा गया था। हालांकि सिलेबस में आपके है जीके जीएस, लेकिन कई बार ऐसा होता है एग्ज़ाम्स में उतना नहीं पूछते हैं। लेकिन अगर आप 69,000 पेपर का एनालिसिस करें, वहाँ पर जो है करंट अफेयर और जीएस जो है बिल्कुल प्रॉपरली पूछा गया है, बहुत अच्छे से पूछा गया है वहाँ पे। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करना है। कमांड होना चाहिए आपकी इस पर, जीएस पर, और तीनों भाषाओं पर आपकी कमांड होनी चाहिए, सीडी पर होनी चाहिए। अगर इतने सब्जेक्ट पर आपकी कमांड है, साथ ही मैथ जो है 20 नंबर की है, जो कि 20 नंबर बहुत होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को, और जो बाकी रीजनिंग है, कंप्यूटर है, और ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी हैं वो भी तैयार हो ही जाती हैं साथ के साथ। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है जो, वो तीनों भाषाओं पर देना है, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश पर, तीनों पर ध्यान देना है। संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी तीनों भाषाओं पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ये पोर्शन आपका 40 नंबर का है। उसके बाद सीडीपी आपका 30 नंबर का है और 30 ही नंबर का आपका जीएस वाला पोर्शन है, जिसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। जीएस जीके के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सारे आपके कवर किए जा चुके हैं। पर्वतों को मैंने बहुत ही डीपली, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। नदियों को बहुत ही डीपली, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। पर्वत मैंने सारे भारत के भी पढ़ाए हुए हैं और विश्व के पढ़ाए हुए हैं, सब कुछ मैंने डीपली पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से ज़रूर देखें। और साथ ही आपके संस्कृत का वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करूँगी मैं। और हिंदी के आपके बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके भी अपलोड किए जा चुके हैं, आप ज़रूर देखें। और आप जो है सीरियस हो जाइए पढ़ाई के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। तो आज का जो वीडियो है हमारा भारत सामान्य ज्ञान, और यहाँ से हम चीज़ें डीपली पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम हमेशा या तो कठिन चीज़ें पढ़ने की वजह से हम आसान से चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, या फिर ध्यान देते भी हैं, पढ़ा भी होता है हमने, तो कई चीज़ों के मिक्स में हमने पढ़ा होता है उसको, तो हम उसको इतना ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही इजी टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन वो इजी है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो आज हम मोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं जीके की, जीएस की, जो हमारे भारत का सामान्य ज्ञान है, उससे रिलेटेड आज का वीडियो है। जितनी भी चीज़ें हैं आप जब देखेंगे तो आपको उनकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी। आप पिछले एग्ज़ाम्स देखें, कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं आपके। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक, और इसकी बिल्कुल भी ना करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक बात कि आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, सारे ही सब्जेक्ट बिल्कुल अपनी बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। सारे ही सब्जेक्ट से अच्छे खासे वीडियो आपके अपलोड हो चुके हैं। 200 से ज़्यादा वीडियो आपके अपलोड हो चुके हैं, आप ज़रूर देखें। सीडीपी आपका बहुत अच्छे से चल रहा है, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, सब कुछ आपके सारे वीडियो प्रॉपरली आ रहे हैं। आप जो है चैनल पर विज़िट ज़रूर करें। तो हम पढ़ रहे हैं आज भारत का सामान्य ज्ञान। सबसे पहले हम देखते हैं भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत के जो सर्वोच्च पर्वत शिखर हैं तो वो कौन से हैं? पहला है गॉडविन ऑस्टिन और दूसरा कंचनजंगा। तो गॉडविन ऑस्टिन की जो ऊंचाई है 8,611 मीटर है, और कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो 8,598 मीटर है। यहाँ पर ऊंचाई पूछ ली जाती है, इसलिए जो है यहाँ पर ऊंचाई भी मैंने मेंशन की हुई है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, कई बार पूछा जाता है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो कुछ लोग गॉडविन ऑस्टिन करते हैं और कुछ कंचनजंगा को करते हैं, लेकिन भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन को माना जाता है। लेकिन जो गॉडविन ऑस्टिन है, यानी कि जो K2 है, इसको K2 बोलते हैं। तो K2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है उसकी जो सर्वोच्च चोटी है ये गॉडविन ऑस्टिन, इसलिए इसको K2 भी बोलते हैं। तो K2 जो है, यानी गॉडविन ऑस्टिन जो है, इसके जहाँ पर ये स्थित है, ये पीओके के स्थान पर स्थित है। तो उसको भारत के अधिकार को लेकर कुछ इसका विवाद है, जिसकी वजह से कई बार कुछ लोग जो है भारत की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा को मानते हैं, लेकिन जो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो है गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि K2।
K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन ही भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। दूसरे नंबर पर आता है कंचनजंगा और गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है 8,611 मीटर और कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,598 मीटर। तो ये तो हो गया भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर। हालांकि मैं यहाँ पे आपको एक ही बता सकती थी क्योंकि सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात हो रही है, गॉडविन ऑस्टिन बता सकते थे मैं, लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसा होता है। एक बार मुझे याद नहीं कौन से ईयर का वो टेट का एग्ज़ाम्स है, उसमें उन्होंने कंचनजंगा भी ऑप्शन में दिया था और गॉडविन ऑस्टिन भी दिया था। तो मोस्टली लोगों ने, क्योंकि उस टाइम उससे पहले इतना ज़्यादा गॉडविन ऑस्टिन का डीपली नहीं पढ़ा होगा किसी ने, और पढ़ा था बहुत बच्चों का सही भी हुआ गॉडविन ऑस्टिन, लेकिन कुछ मोस्टली बच्चों ने जो हाई स्कूल बेस पे या इंटर बेस पे जिन्होंने वो पढ़ा हुआ था और वो उनको याद रहा, उन्होंने नया नहीं पढ़ा था, तो उन्होंने कंचनजंगा किया। क्योंकि हाई स्कूल और इंटर की जो सामाजिक वगैरह होती है उसमें कंचनजंगा को दिया हुआ है। मुझे याद है अच्छे से, मैंने बुक खुद देखी थी, उसमें कंचनजंगा को सर्वोच्च पर्वत शिखर बताया हुआ है। लेकिन उसके बाद जब टेट की तैयारी के लिए हम लोग ने पढ़ा तो उसमें गॉडविन ऑस्टिन पढ़ा था, तो हम लोग ने गॉडविन ऑस्टिन किया था। यहाँ पर ये बता दें कि अगर दोनों ही ऑप्शन में दिए हुए हैं गॉडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा, तब आप गॉडविन ऑस्टिन को ही करें, कंचनजंगा को बिल्कुल ना करें, क्योंकि कंचनजंगा भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी नहीं है। किसकी है वो भी आप देखेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम भारत में स्थित पर्वत और उनकी सर्वोच्च शिखर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप, मतलब जो भारत में जितने भी प्रमुख पर्वत हैं, हालांकि पर्वतों को मैंने भारत के सभी पर्वतों को डीपली पढ़ाया हुआ, हर पर्वत के बारे में सारी चीज़ें, सारे बारीकी से इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। अरावली पर्वत है कि वो प्राचीन पर्वत है और वो प्री कैम्बियन युग में उसका निर्माण हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने डीपली पढ़ाया हुआ। आप वो ज़रूर देखें वीडियो पर्वत वाले। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं भारत में स्थित पर्वतों और उनकी पहाड़ियों के सर्वोच्च शिखर। ठीक है, कौन सी पहाड़ी यानी कौन से पर्वत के सर्वोच्च शिखर कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको याद होगा पिछले 68-500 में विश्व का पर्वत जो होते हैं, विश्व में जो पर्वत हैं उनके लिए भी मैंने वीडियो बनाया, तो उसमें एक पर्वत का सर्वोच्च शिखर पूछा था उन्होंने, आपको याद होगा। तो यहाँ से देखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिमालय पर्वत को। तो हिमालय पर्वत का सर्वोच्च जो चोटी है वो कौन सी है, वो है कंचनजंगा। यहाँ पर ध्यान दें, गॉडविन ऑस्टिन नहीं है। गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी है लेकिन हिमालय की नहीं। ठीक है, तो भारत की सर्वोच्च चोटी पूछी जाए तो गॉडविन ऑस्टिन करेंगे, हिमालय की सर्वोच्च चोटी पूछी जाएगी तो कंचनजंगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें, काराकोरम पर्वत जो है उसकी सर्वोच्च चोटी पूछी जाएगी, तब आप करेंगे K2 को यानी कि गॉडविन ऑस्टिन को। तो हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा, काराकोरम पर्वत की सर्वोच्च चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। भारत के सर्वोच्च चोटी पूछा जाए तब गॉडविन ऑस्टिन करेंगे, कंचनजंगा को नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा देखते हैं अरावली पर्वत, जो कि सबसे प्राचीन पर्वत है। अरावली पर्वत, ठीक है, जो कि राजस्थान में है और सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है ये। कौन सी? अरावली। ये इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, अरावली पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो है गुरु शिखर। सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, ये मध्य प्रदेश में है। और पूर्वी घाट जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है महेंद्रगिरी। और पश्चिमी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है वो है अनाईमुडी। ठीक है, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। और पश्चिमी घाट को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप ज़रूर देखें पर्वत वाले सारे वीडियो। तो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है महेंद्रगिरी, तो यहाँ से कन्फ्यूज़न नहीं होना है। नेक्स्ट है मैकाल पर्वत और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है अमरकंटक। अगर पूछा जाए अमरकंटक किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, तो मैकाल पर्वत की है। फिर है नीलगिरी पहाड़ियाँ, इसको नीलगिरी क्यों कहते हैं, ये सारी चीज़ें सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। मुझे नहीं लगता कि पर्वत से रिलेटेड कुछ भी आपका छूटा होगा। अगर आपने सारे मेरे पर्वत वाले वीडियो देखे हैं, आपने भारत के पर्वत भी मैंने पढ़ाए हैं और विश्व के पर्वत भी पढ़ाए हैं, अगर सभी वीडियो आपने मेरे देखे हैं तो आपका, अगर सभी वीडियो देखें और एग्ज़ाम्स में कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत नहीं होगा। तो नीलगिरी पर्वत जो है उसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो है दोदा बेटा। तो यहाँ पर कुछ पर्वत और उनकी सर्वोच्च चोटियाँ दी गई हैं जो कि पिछले 68-500 वाले एग्ज़ाम्स में पूछा गया था, यहाँ से क्वेश्चन। तो आपके ये हो गए पर्वत और उनकी सर्वोच्च चोटियाँ। फिर देखते हैं भारत के प्रमुख नदी बांध।
जहाँ से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब लिए हुए हैं आज के वीडियो में। तो भारत के प्रमुख नदी बांध देखते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ बताने वाला होगा तो वो भी बताऊंगी। एक तरफ हमारे बांध है, दूसरी तरफ है संबंधित नदी। कौन सी नदी पर कौन सा बांध है? तो सबसे पहले मेटूर बांध, ये कावेरी नदी पर है। भाखड़ा बांध जो कि इम्पॉर्टेंट है और ये सतलज नदी पर बना है। मैथन बांध बना है बाराकर नदी पर। अय्यर बांध बना है दामोदर नदी पर। रिहंद बांध जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये रिहंद नदी पर बना है। फिर है जवाहर सागर बांध और ये बना है आपका चंबल नदी पर। सलाल बांध बना है चिनाब नदी पर। कालागढ़ बांध बना है रामगंगा नदी पर और अलमाटी बांध बना है कृष्णा नदी पर। उसके बाद देखिए कनाडा बांध बना है म्यूराक्षी नदी पर। बाढ़ सागर बांध बना है सोन नदी यानी स्वर्ण नदी भी इसको बोलते हैं और इंदिरा सागर बांध बना है आपका नर्मदा नदी पर। यहाँ पर देखें आप, जो आपका भाखड़ा बांध है यानी जो पंजाब में है भाखड़ा बांध, ये किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा बांध अभी आपने देखा ऊपर भाखड़ा, यहाँ से देखें आप, ये आपका भाखड़ा बांध और जो बना है सतलज नदी पर। और इससे रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट भी याद करने हैं। भाखड़ा बांध जो कि सतलज नदी पर बना है और ये पंजाब में है और ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो भाखड़ा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। यहाँ पर कई लोग सबसे ऊंचा बांध जो है वो भाखड़ा बांध को बताते हैं, लेकिन भाखड़ा जो बांध है वो सबसे ऊंचा बांध नहीं है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। सबसे ऊंचा अगर बांध पूछा जाएगा तो वो है टिहरी बांध। तो भाखड़ा बांध जो है जो पंजाब में है सतलज नदी पर बना है, तो ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। और टिहरी बांध जो है जो कि उत्तराखंड में है और ये सबसे ऊंचा बांध है भारत का, ठीक है। तो टिहरी जो है ये सबसे ऊंचा बांध है और भाखड़ा बांध जो है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो गुरुत्वीय और ऐसे ही अगर सिंपल सबसे ऊंचा पूछा गया है तब आप टिहरी बांध को करें, और गुरुत्वीय बांध अगर पूछा गया सबसे ऊंचा तो भाखड़ा बांध को करेंगे जो कि पंजाब में है। तो भाखड़ा बांध सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है और टिहरी बांध जो है जो कि उत्तराखंड में, ये सबसे ऊंचा बांध है। और टिहरी बांध जो है किस नदी पर बना है? तो टिहरी बांध जो है ये भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर बना है और ये दोनों ही नदियां गंगा के सहायक नदियां हैं। नदियों को भी मैंने बहुत ही डीपली और बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। नदियों वाले भी आप सारे वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि आपके सुपर टेट में नदी और पर्वत दोनों ही टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में, ठीक है। तो टिहरी बांध जो है ये सबसे ऊंचा बांध है। किस नदी पर बना है? तो भगीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर बना है, ठीक है। तो भगीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर बना है कौन सा बांध? टिहरी बांध। और ये दोनों ही नदियां यानी कि भीलांगना और भगीरथी दोनों गंगा के सहायक नदियां हैं। फिर देखिए हीराकुंड बांध जो कि ओडिशा में है, ये सबसे लंबा बांध है। तो बांध से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस नदी पर बने हैं, या फिर सबसे ऊंचा बांध पूछा जाएगा, या फिर सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछा जाएगा, या फिर सबसे लंबा बांध पूछा जाएगा। तो तीनों ही चीज़ें आपकी हो गई हैं। भाखड़ा बांध जो है वो आपका सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। फिर टिहरी बांध जो कि भगीरथी और भीलांगना के संगम पर बना है वो आपका सबसे ऊंचा बांध है। और ये हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में, ये सबसे लंबा बांध है आपका। तो ये बांध से रिलेटेड कुछ इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ और बांध देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर पोंग बांध जो है ये व्यास नदी पर बना है। हीराकुंड बांध जो कि ये सबसे लंबा बांध है अभी बताया, वो महानदी पर बना है। फिर है बाल पहाड़ी बांध बाराकर नदी पर बना है। हनुमान नागर बांध जो है ये कोसी नदी पर बना है। इतने ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है ये वाले, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं है तो आप इनको याद कर लें, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। नागार्जुन सागर बांध इम्पॉर्टेंट है और ये कृष्णा नदी पर बना है। वाल्मीकि नगर बांध गंडक नदी पर बना है। फरक्का बांध जो है भागीरथी नदी पर बना है। और राजघाट बांध जो है ये बेतवा नदी पर बना है। ये सब इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है पर थोड़ी संख्या में, तो इसको ज़रूर याद कर लें, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो थीन बांध जो है ये रावी नदी पर बना है। नांगल बांध सतलज नदी पर बना है। भाखड़ा बांध जो है ये भी सतलज नदी पर बना है। श्री सैलम बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध इम्पॉर्टेंट है और ये नर्मदा नदी पर बना है। तो ये कुछ बांध थे जो किसी नदी पर बने हैं और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपने देखी। आप देखते हैं भारत की नदी जल विवाद, देखते हैं नदी जल विवाद यानी कि जो नदियां हैं उनके जल को लेकर जो विवाद होता है
तो वो किन किन नदियों के विवाद चल रहे हैं और उनका विवाद यानी उनके जल को लेकर विवाद किन किन राज्यों के किन किन प्रदेशों के या किन किन शहरों के बीच में है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कावेरी नदी जल विवाद, जो कि इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है पिछले कई एग्जाम्स में। तो कावेरी नदी का जो जल विवाद है, कावेरी नदी के जल को लेकर जो विवाद है वो किसके बीच है, वो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच में है कावेरी जल। और ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत है, आप इसको जो है ज़रूर से ध्यान से पढ़ें, बहुत ज़्यादा नहीं है ये। तो कावेरी नदी जल विवाद जो है वो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी के बीच में है, उसके जल को लेकर विवाद। फिर है नेक्स्ट कृष्णा नदी जल विवाद, ये जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में है, इसके जल को लेकर विवाद। नेक्स्ट है रावी, रावी और व्यास दोनों हैं, ठीक है। रावी और व्यास नदी जल विवाद जो है ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बीच में चल रहा है। फिर नेक्स्ट है बेतवा नदी जल विवाद, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में है। कौन सा? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सा जल विवाद है, कौन सी नदी को लेकर जल विवाद है, वो है बेतवा नदी जल विवाद। नेक्स्ट है सोन नदी जल विवाद, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य है, यानी उत्तर प्रदेश जो है उससे जो है 3 नदियों का जो है जल विवाद चल रहा है। एक तो बेतवा नदी का, दूसरा सोन नदी का, फिर है अपर यमुना नदी जल विवाद, और ये चल रहा है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के बीच में। तो इन नदियों के जल विवाद बहुत ज़्यादा नहीं है, 3-4 हैं बस, आप इसको जो है ध्यान से पढ़ लें। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी के बीच में। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में। फिर रावी व्यास नदी जल विवाद जो है वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बीच में है। फिर है बेतवा नदी जल विवाद जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में बेतवा नदी के जल को लेकर विवाद है। फिर सोन नदी जल विवाद जो है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में है। फिर नेक्स्ट है अपर यमुना नदी जल विवाद जो कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के बीच में है। तो ये कुछ जल विवाद नदियों के थे, ये भी पूछे गए हैं पिछले कई एग्जाम्स में। अब देखते हैं हम नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ। हालांकि मैंने इन सभी चीज़ों को पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैंने बिल्कुल थ्योरी पढ़ाई हुई है सारी चीज़ों की, और MCQs भी पढ़ाए हैं, वन लाइनर भी पढ़ाए हैं कहीं पर। तो सारी चीज़ें पढ़ाई हुई है, तो सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर बिल्कुल डीपली पढ़ाया है मैंने, मिक्स है जो कि सब कुछ। और अगर आपको डीपली इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है टाइम कम की वजह से, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। मैंने वहाँ से सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर बिल्कुल अलग से निकाल दी हैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सभी नदियाँ, जो प्रमुख नदियाँ हैं और उनकी सहायक नदियाँ। तो इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तरफ है हमारी नदी और दूसरी तरफ है सहायक नदियाँ। तो सिंधु सबसे इम्पॉर्टेंट है, गंगा इम्पॉर्टेंट है। सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब और भी हैं, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट है वो लिए मैंने, या जो पूछी गई हैं अब तक वो ली हैं। तो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं सतलज, रावी, व्यास, झेलम और चिनाब हैं। गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं यमुना है, गंडक, घाघरा, कोसी, गोमती, सोन, अलकनंदा और भगीरथी और भिलांगना, ये सभी जो हैं ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। आप ध्यान से इसको पढ़ लें क्योंकि गंगा की कई बार पूछी गई हैं। गंगा की सहायक नदियां हैं यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी, गोमती, सोन, अलकनंदा, भगीरथी, और यहाँ पर आप जो है भिलांगना को भी कर सकते हैं, पर वो इतनी ज़्यादा नहीं पूछी गई है कभी तो, लेकिन आप इसको याद करना चाहें तो इसी में आप गंगा की सहायक नदियों में भिलांगना को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है यमुना की सहायक नदियाँ। तो यमुना की सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, केन और टोंस। यहाँ पर देखें जो यमुना है ये खुद भी सहायक नदी है, किसकी? गंगा की। और यमुना की भी सहायक नदियाँ हैं, कौन सी? चंबल, बेतवा, केन और टोंस नदियाँ जो हैं वो यमुना की सहायक नदियाँ हैं। फिर देखें कृष्णा नदी, जिसकी सहायक नदियाँ हैं भीमा, तुंगभद्रा, पंचगंगा, दूधगंगा और मूसी और कोयना। ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई हुई हैं, बहुत ही अच्छे से समझा कर पढ़ाई है कि आपको एक बार में ही सारा कुछ समझ में आने वाला है। वो वीडियो आप ज़रूर देखें क्योंकि वहाँ से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्ज़ाम्स में।
तो कृष्णा नदी जो है ये भीमा, तुंगभद्रा, पंचगंगा, दूधगंगा, मूसी और कोयना ये सभी सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की। फिर देखिए नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा, ठीक है। झेलम नदी की सहायक नदी है किशनगंगा। चंबल नदी की सहायक नदियां हैं काली सिंध और शिप्रा। और चिनाब जो है इसकी सहायक नदी है रावी, चंद्रा और भागा। ये सभी नदियां हैं इंपॉर्टेंट और इनकी सहायक नदियां हैं। और ये सोन को देखें, सोन भी एक सहायक नदी खुद भी है और इसकी भी सहायक नदियां हैं रेहंद, कोयल, महानदी। ये सभी जो हैं सोन की सहायक नदियां हैं। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और चाहें तो आप इनको वीडियो रोककर नोट्स बना लें। ये सारी चीज़ें जितनी भी आज के वीडियो में दी हैं इनको मैंने डीपली पढ़ाया हुआ है। थ्योरी सारी चीज़ों की पढ़ाई हुई है। पर्वत भारत के भी पढ़ाए हुए हैं और विश्व के पर्वत भी मैंने पढ़ाए हुए हैं। नदियाँ मैंने मोस्टली पढ़ा दी हैं आपकी। सभी विश्व में जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं वो भी पढ़ाई हुई हैं और भारत की तो मतलब सब कुछ पढ़ाया हुआ है मैंने। टोटली नदियों का A to Z सब कुछ पढ़ाया हुआ है। और बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि 10 से 12 वीडियो हों इसके। तो हर पर्वत हो चाहे नदियाँ हों, सबके 5 के आसपास वीडियो हैं। आप ज़रूर देखें उस टॉपिक को क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर आने हैं। इसके बाद आपका जल्दी ही संस्कृत के वीडियो भी आएंगे और बस बने रहें चैनल पर। आपके बिल्कुल टॉपिक वाइज सारा कुछ चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, सब कुछ प्रॉपरली पढ़ाया जा रहा है क्योंकि मुझे पता है एग्ज़ाम्स किस तरह का होता है। बहुत सारे लोग तैयारी आपकी करवा रहे हैं। मान लीजिए आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो जो कोचिंग में आपको कोच है आपके खुद किसी एग्ज़ाम्स में मान लीजिए नहीं बैठे हैं वो सुपर टेट में, उनको नहीं पता है कि किस तरह का एग्ज़ाम्स होता है, ठीक है। लेकिन मुझे एक्सपीरियंस है किस तरह के एग्ज़ाम्स होता है, किस तरह का पेपर आ सकता है, क्या चीज़ें हमें पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। तो बने रहें मेरे साथ और सारे ही वीडियो आप चाहें तो देखें, मेरे चैनल पर विज़िट करें। सब कुछ बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर आपको कुछ भी वेस्ट मटेरियल नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर ज़रूर करिएगा और ये सारी चीज़ें आपको अगर डीपली पढ़ना है तो आप चैनल पर GK वीडियोज़ में जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ सब कुछ मैंने डीपली पढ़ाया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।